अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है, मैं गुर्दे का डॉक्टर हूँ। अच्छा, हमारी डिस्कशन हो रही थी कि ये जो मर्दाना कमज़ोरी जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका मुमकिन इलाज क्या हो सकता है, और हमारी जो नौजवान नस्ल है शादी होने से पहले जो इनको एक एंग्जाइटी डेवलप होती है कि कहीं हमें मर्दाना कमज़ोरी तो नहीं है, इसका क्या हल हो सकता है। और उसके अलावा ये जो वियाग्रा गोली है, ब्लू पिल जिसे कहा जाता है, इसका क्या फ़ायदा है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इससे क्या क्या मुमकिन नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले जानिएगा, दो इश्यूज होते हैं। एक होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा प्री मैच्योर इजैकुलेशन के डिस्चार्ज जल्दी हो जाना। अब लोग कंफ्यूज होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन के अंदर। अच्छा, अमूमन आपको शादी से पहले ये लोग मिलेंगे जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है। अब वो उनकी तजर्बागाह कौन सी होती है, वो तजर्बा करते हैं अपने हाथ के साथ। ठीक है जी। अब जब अपने हाथ के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो नेचुरल नहीं है। जब नेचुरल नहीं होगा तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन होती है, जो आप समझते हो। ठीक है, तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन वक्त के साथ जब डेवलप होती है किसी वजह के साथ, तो फिर उसका इलाज किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे हम बच्चों को हकीम लोग मिलके उनको वियाग्रा खिला देंगे, कोई हकीम की दवाई खिला देते हैं, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बाद में आने वाली लाइफ में ये बेचारे किसी काम के नहीं रहते। तो पहली चीज़ आपने समझनी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि उज़्व तनासुल का सख्ती ना लेना, इसकी वजूहात क्या होती है नौजवान नस्ल में, नौजवान लोगों में, जिनकी उम्र अभी 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, शादी हो गई और ये परेशान फिर हैं। तो एक वजह होती है दिल का मसला, कोई हार्ट का इशू हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अलावा शुगर हो, शुगर कंट्रोल ना हो, उसके अलावा कोई असाबी कमज़ोरी हो, खून की कमी, विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी, उसके अलावा मोटापा, वज़न बहुत ज़्यादा हो, या कुछ हमारे आपने देखे होंगे कि इंटरसेक्स टाइप लोग, मिडल सेक्स टाइप लोग, जो बेचारे जिनका हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जिनका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ठीक है, ये वजूहत हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को वाकई एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, जो लोग बेचारे इसका शिकार होते हैं, वो एंग्जाइटी उनको हकीकत में होती है। और एंग्जाइटी भी एक बीमारी है, जब इसका इलाज किया जाता है तभी ये ठीक हो जाती है। और इसके अलावा कुछ और इश्यूज होंगे जिनकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नौजवान लोगों को हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ समझा क्या जाता है कि लड़के जब मास्टरबेशन करते हैं और लोग उनको जाके बताते हैं, हकीम उनको बताते हैं, या उनके क्लास फेलोज या उनको दोस्त होते हैं, भाई तुम्हें तो कमज़ोरी हो गई है। अब मुझे आप खुद सोच के बताएं, क्या मसल इस्तेमाल करने से जो मसल्स होते हैं, क्या कमज़ोरी होती है? यानी आप टांगों से चलते हैं, क्या टांगों से चलना आपको कमज़ोर कर देता है? क्या दिल धड़कता है तो दिल के जो मसल होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं? क्या हमारे मैदे के जो मसल्स हैं, क्या वो वक्त के साथ कमज़ोर होते हैं? हाँ, जब वक्त आता है, बुढ़ापा आता है या कोई बीमारी होती है तो वो कमज़ोर हो जाते हैं ना। तो मास्टरबेशन करने से मसल्स कमज़ोर नहीं होते। तो ये जो हकीम लोग हमारी नस्लों को गुमराह करते हैं कि भाई ये तो तुम्हारी कमज़ोरी होगी, ये दवाई इस्तेमाल करो, तो ये दर हकीकत उनके साइको के साथ, साइकोलॉजिकली उनके साथ खेलते हैं और अपनी दवाई बेचते हैं। तो माजून बेचने के लिए हमारी नस्ल जो है ना, वो फिर इनकी बातों में आके वो दवाई इस्तेमाल करती है, शादी से पहले दवाई इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है कि वजूहात मैंने आपको बता दी, मैंने बता दिया कि मास्टरबेशन करने से एक्चुअली इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता। हाँ, प्री मैच्योर इजैकुलेशन इसलिए होती है कि आप नेचुरल वे से नहीं जा रहे। अमूमन उनके पास तजर्बा क्या होता है, उनके हाथ होते हैं। अच्छा, अगर वो किसी और से भी सेक्स कर रहे हैं तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं होती, आप एंग्जाइटी का शिकार होते हो। आपको गुनाह का होता है कि गुनाह कर रहे हैं, उस वजह से आप एंग्जाइटी का शिकार होते हो। उसके अलावा आपको किसी के आने का डर होता है, आप उस एंग्जाइटी का शिकार होते हो। उस एंग्जाइटी से आपको अर्ली डिस्चार्ज हो रहा होता है तो आप समझते हो जी आपका मसला यही है। जबकि दर हकीकत जब आप अपनी वाइफ के साथ करते हो, गुनाह का एहसास नहीं होता, आपको किसी के आने का जाने का डर नहीं होता, आप एक पुरसकून माहौल में होते हो, तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं और लोग इसको समझते नहीं हैं। अब अगर वाकई किसी को इशू है तो क्या उसको वाइग्रा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखो, वाइग्रा आपने खुद इस्तेमाल नहीं करनी खरीद के, आपने एंडोयूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाएँ, मसला समझाएं उसको, कोई टेस्ट आपके शुगर के होने हैं, ब्लड प्रेशर चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। अगर वो सब ठीक है और वाइग्रा की वाकई ज़रूरत है तो फिर वाइग्रा इस्तेमाल की जा सकती है। अगर आप बगैर ज़रूरत के वाइग्रा इस्तेमाल करेंगे तो वाइग्रा कोई इतनी अच्छी मेडिसिन तो नहीं है। ये आपकी टाइमिंग को बढ़ा देगी, प्री मैच्योर इजैकुलेशन को नहीं बढ़ाती, यानी अर्ली डिस्चार्ज को ये ठीक नहीं करती। जब आप इसके आदी हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? हर दफ़ा आपको खानी पड़ेगी, तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो कौन भुगतेगा?
तो वायग्रा को आपने रूटीन में सेक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये कुछ बीमारियों के लिए बनी है और इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारे लोग वायग्रा खा के सेक्स करते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारी डेथ्स होती हैं। तो आपने सोच समझ के प्रॉपर प्रिस्क्राइब करवा के आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है, ना कि आपने लोगों की बातों में आके इसका इस्तेमाल करना है। तो ये था हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर, और प्री मेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के डिफरेंस को आपने समझना है कि ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और नौजवान नस्ल को इस बात का समझना है कि भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले शादी करो, कुछ जाके करो तो सही ना पुरसकून माहौल में, अगर ना हो तो फिर बात करो। तो ये परेशानी ख़त्म करें, लोगों की बातों में ना आए, अपने आप को रिलैक्स करें। ये गलत दवाइयाँ, गलत पैसों का आपका ज़ाया होना, ये बच जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी। फिर भी अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहें तो मेरे क्लिनिक पे आप डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल आके विजिट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी टाइमिंग अमूमन 4 बजे के बाद ही होती है, 4 से 9 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।